वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी गाइस। आज हम बात करने वाले हैं आरपीए के बारे में, जिसको रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक एम्प्लॉय हो और आपका एक बॉस है, ठीक है। आपके पास बहुत सारी इनवॉइसेस आती है। आपका बॉस और आप एक कंपनी है जो कि बहुत सारे कोर्सेज बेचते हैं, ठीक है। उनकी सबकी एक इनवॉइसेस आती है। अब आपका बॉस आपसे बोलता है कि ये सारे इनवॉइसेस को ना एक एक्सेल शीट में डालकर एक छोटा सा लॉजिक लगाकर जो जो इनवॉइसेस पेड हो गई है ना वो मुझे भेज दो, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आप बेसिकली उनको एक एक करके मैनुअली चेक करते हो सारी इनवॉइसेस को जाके, और वहां पे फिर पता लगाते हो कि हाँ ठीक है, मैंने 100 इनवॉइसेस को एक बार देखा, मैंने प्रॉपरली लॉजिक जो चेक करा था वो करा, और उसके बाद मैंने शाम को 5 बजे अपने बॉस को एक ये रिपोर्ट भेज दी। अब आपको ये पता चला कि ये आपका डेली रूटीन है, तो आप कैसे बिहेव करेंगे? बहुत अजीब सा, राइट? तो इसी के रिलेटेड इसी के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था आरपीए, जिसको हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कहते हैं। जितनी भी कॉमन रूटीन जो आप देख रहे हो ना, कॉमन और रिपीटेटिव टास्क, वो आरपीए के थ्रू हो सकता है। अब कैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जानेंगे कि ये आरपीए क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्रेशर्स के लिए स्पेशली, और एक्सपीरियंस क्यूए के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। उसको प्रॉपरली समझेंगे, और कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको आप डायरेक्टली सीख कर, अगर आप यो बहुत सारे आरपी के जो अभी टूल्स आ चुके हैं उनको प्रॉपरली आप सीख कर कैसे एक हाई पैकेज ले सकते हैं, क्योंकि आरपीए की गाइस इस समय बहुत डिमांड है। और नास्कॉम की एक सर्वे में ऑलरेडी उन्होंने बताया था कि 65% तक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो अगर आप आरपी को यूज करने लग जाओ, मार्केटिंग में, सेल्स में, आईटी ऑटोमेशन में और बहुत सारी कंपनीज में। तो फ्यूचर आरपीए का बहुत ग्रेट है। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली जानेंगे कि होता क्या आरपीए, कैसे इसको यूज करते हैं, और कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। और इसी सीरीज के अंदर मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। टाइप कर देना पार्ट 2 अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आरपी के अंदर अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं, नॉन आईटी वाले कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे 2 से 3 साल वाला आरपीए डेवलपर अर्न कर सकता है 10 से 15 लाख का पैकेज, ठीक है। तो जानते हैं इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं ले आया हूं अपना फेवरेट टूल। राइट, मैं अपने आप को सबसे पहले छोटा बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा आसानी से समझ पाए। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल पूरा प्रॉपरली वैसे समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये बॉस था, बॉस, और ये है एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप उसी ने आपको इनवॉइसेस दी कि मुझे शाम को 5 बजे भेज दो, राइट। अब शाम को 5 बजे आप कैसे भेजोगे, राइट? तो इसी के लिए आपको आरपीए की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ, आरपीए ना कुछ नई चीज नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये सिंपल एग्जांपल यहां से आपको समझाऊं कि हैव यू फाइल्ड एनी जॉब एप्लीकेशन? क्या आपने कभी कोई जॉब एप्लीकेशन फाइल करी है? क्या करी है? क्या करी है? बहुत करते हो, ठीक है। क्या आपने कभी कोई प्रोडक्ट खरीदा है जिसमें शिपमेंट का नोटिफिकेशन आता रहता है बार बार कि हाँ शिपमेंट हो गई है, ये है, वो है, वो है? तो ये सब ना ऑलरेडी आरपीए के थ्रू हो रहे हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू ये हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा इनको कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है, आरपीए को। अब ये समझते हैं कि ये है क्या यार, ये आरपीए से हो क्या रहा है, ठीक है। यूजिंग आरपीए, अब जैसे आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कि आप इनवॉइसेस का जो डेटा था उसको प्रॉपरली पास करके, एक्सेल शीट का ऑटोमेशन करके, उस पे एआई एमएल लगा के, ठीक है, आप उसको ईमेल कर सकते हो। मतलब आप एक जो रिपीटेटिव रूटीन है ना उसको ऑटोमेशन कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे आपका क्वेश्चन मुझसे यही पूछने होगा, यही पूछोगे आप मुझसे कि प्रमोद यार आपने बोल तो दिया, क्या इसमें कोडिंग की जरूरत है क्या? तो आरपीए में कोडिंग की जरूरत बहुत लिमिटेड है एक्चुअल में, क्योंकि आरपीए के जितने भी टूल्स आप देखोगे, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, यूआई पाथ है, ऑटोमेशन एज है, ब्लू प्रिज्म है, प्रिज्म है। मैं एक बार नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, पर ये प्रिज्म है। इनमें लिमिटेड ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है, लिमिटेड कोडिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो स्पेशली जो फ्रेशर्स है और जिनको हाई पैकेज चाहिए ना, तो आरपीए डेवलपर बनना उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है। अगर आप देखोगे तो इसमें रिपीटेटिव टास्क जो है वो कर सकते हो आप। आरपीए कांट रेप्लीकेट, ये ह्यूमन को रेप्लीकेट नहीं कर सकता, पर ह्यूमन के रिपीटेटिव टास्क को कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ह्यूमन के रिपीटेटिव टास्क को बहुत अच्छे से कर पाता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हो कि कोई भी डेटा को कैप्चर करते हो और रूटीन टास्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, तो बार बार आपको जो चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने बताया कि इस आरपीए का यूज करके बड़ी बड़ी कंपनियां स्केलेबल हो सकती हैं, फ्लेक्सिबल हो सकती है, क्योंकि सेम टास्क वो ह्यूमन से नहीं कर पा सकती, राइट। इसमें एक्यूरेसी हाई होती है। एक्यूरेसी क्यों हाई है? क्योंकि आपने ये टास्क है उसकी एक स्क्रिप्ट बना दी, उसके एक एजेंट्स बना दिए हैं। आप एक समझ लो, इसको एक ऑटोमेट कर दिया है, और वो बार बार अपने आप क्लाउड पे होता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज होगी, ठीक है। क्यों? क्यों?
क्यों होगी आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज? क्योंकि आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है वो बार बार आप ऑटोमेटिकली रन हो सकती है, ठीक है, और आसानी से आप उसको बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसको रन कर सकते हैं क्लाउड पे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देता रहेगा। अब मैं इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो मेरे पास एक स्टॉक मार्केट पे ना मैंने एक एल्गोरिथम बना रखा है, ठीक है। अब मैं आरपीए का यूज करके मैं क्या करता हूँ कि मुझे स्टॉक के प्राइजेस चाहिए, अगर स्टॉक में ये पीई रेशियो ये है तो मैं उसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मुझे ऐसा कुछ ऑटोमेशन करना है, राइट, तो मैं या तो मैं ट्रेडिशनल कोडिंग के थ्रू जाऊंगा या फिर मैं आरपीए के टूल यूज कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि ये रिपीटेटिव टास्क है, राइट। तो आरपीए के टूल्स मैं नॉन कोडिंग के थ्रू भी यूज कर सकता हूँ बार बार, अगर मुझे सेम रिपीटेटिव टास्क है तो उस चीज में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। और ये बहुत इसके अंदर आपको पता चलेगा कि एडवांस एलएनसी को सिक्योर होते हैं आरपीए के टूल्स, और कॉस्ट सेविंग होते हैं, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क में आप बहुत सारे ह्यूमंस को हायर तो कर नहीं सकते, तो आप प्रॉपरली यहाँ पे बॉट्स और एजेंट्स का यूज कर सकते हो, जो टूल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि इसके फेसेस क्या हैं, ठीक है। प्रमोद, फेसेस बताओ। सबसे पहले आप एक टास्क को प्लान करोगे कि मुझे चाहिए क्या। मान लो आपके पास हो सकता है कि एचआर इंटरव्यू प्रोसेस हो, ठीक है। अगर किसी के 50 नंबर से ज्यादा आते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाता है फेस इंटरव्यू 1 में, अगर उसके फिर 50 से नंबर ऊपर आते हैं तो इंटरव्यू 2 में, और अगर वो तीनों क्लियर कर देता है तो मुझे उसको ईमेल भेजना है कि वो सेलेक्ट हो गया। अब मान लो इसको आरपी से ऑटोमेट करना है, तो आप उसको प्लान करोगे, उसकी स्क्रिप्ट को डेवलप करोगे किसी टूल में, यूआई पाथ हो सकता है, ऑटोमेशन एज हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद डेवलपर एंड टेस्टिंग उसको टेस्ट करके एक बार कर लोगे, और फिर अगर कोई इश्यूज आते हैं तो सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, यहाँ पे आप उसको यूज करते रहोगे। इस फेस को समझ लो, 4 फेसेस को, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे समझने के लिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अपने आपको, ठीक है। तो आरबीआई के टूल्स कौन कौन से हैं? ब्लू प्रिज्म बहुत फेमस टूल है। सबसे फेमस टूल आपने हमेशा सुना होगा यूआई पाथ। यूआई पाथ बहुत फेमस टूल है जो आपको अलाउ करता है आरपीए का यूज करके। आरपीए डेवलपर्स जनरली यूआई पाथ यूज करते हैं, ब्लू प्रिज्म यूज करते हैं। ऑटोमेशन एवरीवेयर है, पेगा सिस्टम्स है, ठीक है, नाइस सिस्टम है, क्रियॉन है, लिंक्स है, और भी है। ऑटोमेशन एज है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको आरपीए एज ए सर्विस भी देता है, ठीक है। तो उस रिलेट से देख सकते हो। अब यहाँ के एडवांटेजेस मैंने आपको बताया, इसमें एक्यूरेट होते हैं। आरपीए डेवलपर जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करती हैं। हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन है क्योंकि गलतियां नहीं है, कंटिन्यूस वर्क डेली रूटीन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, हाई आरओआई है। यहाँ ही पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो मूव कर रही हैं आरओआई के ऊपर। अगर आप नास्कोम का सर्वे देखोगे तो 60% तक वो सेव कॉस्ट कर सकते हैं, कॉस्ट को सेव कर सकते हैं अगर वो आरपीए को यूज करने लग जाए। अब यहाँ पे कॉस्ट आती है कि यार ये यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आप देखो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में यूज होता है, आईटी इंटीग्रेशन प्रोसेस में होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज में हो सकता है, इंश्योरेंस एजेंट्स यूज करते हैं आरपीए को, मार्केटिंग में यूज करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में यूज करते हैं, तो बहुत जगह ये यूज हो रहा है गाइस। तो आरपीए, ये आई थिंक यहाँ पे मैं आपको एक क्लियरली बताना चाहूंगा कि आरपीए इस समय बहुत हॉट है मार्केट में। आरपीए डेवलपर जिसको कहा जाता है, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सेकंड वीडियो देखिए जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैन आई स्टार्ट ए करियर इन दी आरपीए, इसके बारे में जानेंगे। मैं सेकंड वीडियो में डिस्कशन करूंगा। पार्ट 2 टाइप करके चले जाओ, मैं सेकंड वीडियो क्रिएट करता हूँ उसके बारे में, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा आरपीए क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।